राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में युद्ध एक वैश्विक युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि रूस दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष शुरू करता है और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका और चीन उसकी आक्रामकता को रोकने के लिए कदम नहीं उठाते। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने द सन के साथ एक साक्षात्कार में इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में रूस द्वारा शुरू किए गए पूर्ण पैमाने के युद्ध के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और वैश्विक संघर्ष हो सकता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इजराइल में खूनी युद्ध रूस की एक तरह की इच्छा थी जो आतंकवादी लड़ाकों को समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करता था। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि रूस और ईरान इस संदर्भ में भागीदार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन जानबूझकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष की आग भड़का रहे हैं, जो अगर उन्हें नहीं रोका गया तो नियंत्रण से बाहर हो सकता है। सीधी बात, चीन रूस पर अधिक दबाव डाल सकता है। मुझे नहीं लगता कि चीन को रूस और ईरान की तरह मध्य पूर्व में दिलचस्पी है। मुझे नहीं लगता कि चीन रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने में मदद करने में दिलचस्पी रखता है। सब कुछ सरल नहीं है। आज यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध के इन वैश्विक खतरों के केंद्र में है और मैं वास्तव में सोचता हूं कि रूस तब तक दबाव डालेगा जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन मिलकर उन्हें बहुत गंभीरता से इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए नहीं कहते। रूस को अब नहीं लगता कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। हम वास्तव में सोचते हैं कि वे अब बाल्कन में तैयारी कर रहे हैं, वे नए कदम उठा रहे हैं और हमें लगता है कि वे कुछ लोगों को प्रशिक्षित करने या प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वे खत्म नहीं होंगे। विचार एक संघर्ष शुरू करने, नई आग शुरू करने का है। मुझे लगता है कि रूस का विचार आग के नए केंद्रों के साथ अस्थिर करने का है। विवरण: ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव अब कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस में समर्थन की समस्याएं भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व की स्थिति यूक्रेन की मदद नहीं करती है। ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि पश्चिमी सहायता के बिना यूक्रेन जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अपने सैन्य और वित्तीय संसाधन अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हालांकि यूक्रेनी नेता आश्वस्त है कि यदि रूस यूक्रेन को हरा देता है तो नाटो देश उसका अनुसरण करेंगे। सीधा भाषण: हम अपने लोगों को खो रहे हैं, यूरोपीय अमेरिकियों को नहीं। मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि आप अपने सैनिकों को खोए। यदि वे हमें मारते हैं, यदि वे हमें नष्ट करते हैं, तो वे बहुत जल्द नाटो देशों पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद आप अपने सैनिकों को वापस ले लेंगे। यदि आप रूस के खिलाफ नाटो के लिए लड़ने के लिए अपने सैनिकों को स्थानांतरित नहीं करते हैं, तो कोई नाटो नहीं होगा।